सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्रेज पढ़ते हैं, ठीक है। सम फ्रेज यानी 3 फ्रेज लिखे हैं आज, जिसको आपको हर टेंस में प्रयोग इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो हम सेशन पढ़ेंगे फ्रेज का, पहला है क्या, एट अ पिंच। एट अ पिंच मीन्स क्या होता है, समस्या में होना। जनरल इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इन प्रॉब्लम बोलते हैं या फिर इन ट्रबल बोलते हैं, यानी कि समस्या में होना। तो अगर हम वर्ड ना बोल के अगर आप फ्रेज बोलते हैं एट अ पिंच, तो समस्या में होना। जैसे नाउ ही इज़ एट अ पिंच, अभी वह समस्या में है। और मान लो कि कहना हो कि क्या तुम्हारा दोस्त समस्या में है, तो क्या बोलिएगा सुमित? इज़ योर फ्रेंड, क्या तुम्हारा दोस्त, इज़ योर फ्रेंड एट अ पिंच। मेरा दोस्त समस्या में नहीं है, तो क्या होगा, एट पिंच हो जाएगा, ठीक है। तो एट पिंच का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे समस्या ऐसा बोध उत्पन्न होता हो, तो वहाँ पे एट अ पिंच करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मिस होता है झगड़े का जड़ या फिर झगड़े का कारण। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपका कोई झगड़ा होता है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कोई तो कारण होगा, और वजह कोई भी हो, वजह चाहे जो भी हो, उसके जगह पे आप एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड लिखेंगे। जैसे दिस लैंड इज़ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, यह ज़मीन झगड़े का जड़ है। आप ये भी कर सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी झगड़े का जड़ है, तो दिस प्रॉपर्टी इज़ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। मेरा भाई झगड़े का कारण है, तो क्या होगा, माई ब्रदर इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। मेरा फैमिली झगड़े का जड़ नहीं है, तो क्या होगा, माई फैमिली इज़ नॉट एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। हो जाएगा सुमित, बन जाएगा ना। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का जड़। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवेंस, मतलब अस्त और व्यस्त, ठीक है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस मिस होता है अस्त व्यस्त। अगर आप कहते हैं क्या कि नाउ डेज यू आर एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इन दिनों आप अस्त व्यस्त है। अगर आप कहते हैं कि सर मैं अस्त व्यस्त नहीं हूँ, तो क्या होगा नीरज, I am not एट सिक्सेस एंड सेवेंस हो जाएगा। क्या आपके पापा अस्त व्यस्त है आज, क्या होगा सुमित, क्या आपके पापा आज अस्त व्यस्त है। तो यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो आप हेल्पिंग वर्ब इसको बाहर निकालिए। इज़ योर फादर, क्या आपके पापा अस्त व्यस्त है, तो इज़ योर फादर एट सिक्सेस एंड सेवेंस टुडे होगा अस्त व्यस्त। अगर आप कहते हैं क्या कि आज मैं अस्त व्यस्त नहीं हूँ, मतलब आप फ्री है। आई एम नॉट एट सिक्सेस एंड सेवेंस, तो टुडे हो जाएगा, आज का टुडे हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 3 हुआ फ्रेजेस, ठीक है। अब इन 3 फ्रेज का जैसे हम अभी 1-2 एग्जाम्पल पढ़े, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों पे इसको यूज़ कीजिए। फ्रेज का मतलब होता है कि इसको हर टेंस में आप यूज़ कीजिए ताकि आपको कहीं भी डाउट क्लियर नहीं रहना चाहिए। हो जाएगा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश स्ट्रक्चर। जैसे कहते हैं कि वह देखता रह गया, वह खेलता रह गया, मैं पढ़ता रह गया, वह बोलती रह गई, ठीक है, पापा मारते रह गए, मम्मी डांटती रह गई। तो जितने भी ऐसे आपका टेंस है जो यह शो करता है कि यह पास्ट में होता है, वह मारते रह गया, वह देखते रह गया, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। कीप का दूसरा रूप होता है केप्ट, ठीक है, तो केप्ट लिखना है प्लस V4, मतलब V4 का मतलब होता है ING लगाना, ठीक है। जैसे वह देखता रह गया, तो क्या होगा, ही केप्ट वॉचिंग। वह बोलता रह गया, ही केप्ट स्पीकिंग। अब मैं गाता रह गया, आई केप्ट सिंगिंग। मैं अंग्रेजी बोलता रह गया, I kept speaking English. स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। वह हिंदी बोलती रह गई, सी केप्ट She kept स्पीकिंग हिंदी, ओके। तुम सोते रह गए, You kept sleeping. होगा, सुमित बनाएंगे। वह टहलता रह गया, केप्ट, ही केप्ट वॉकिंग, ठीक है। तो आपको इसमें कैप लगाना है। इज इट इजी ना। चलिए नेक्स्ट,
ये आपका पहला स्ट्रक्चर। ये सेकेंड है। सेकेंड में क्या है, अगर कभी कोई ऐसा कहता है कि बाकी पैसे कहाँ है मेरा, नहीं बोल सकता है, बाकी सामान कहाँ रखा, या फिर बाकी बच्चे कहाँ हैं, बाकी खाना कहाँ है। तो जब भी इस तरह का टेंस आए, सेंटेंस आए, तो सबसे पहले आप WH फैमिली लिखिए। जो WH अगर कहाँ होगा तो कहाँ का इंग्लिश पहले आएगा, कब होगा तो व्हेन पहले आएगा, क्यों होगा तो वाई आएगा, ठीक है। प्लस में रेस्ट ऑफ लगाना है आपको, और लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट बचेगा, जैसे पैसा कहाँ है, सामान कहाँ है, तो उसका इंग्लिश लास्ट में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे बाकी पैसा कहाँ है तो क्या होगा, वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ मनी। वेयर हमारा आ गया स्ट्रक्चर पे, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, उसके बाद रेस्ट है तो रेस्ट दीजिए द रेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ मनी। वेयर इज रेस्ट ऑफ द मनी। द का प्रयोग यहाँ होगा ना स्ट्रक्चर के अनुसार, क्या नीरज, यहाँ ना होगा द का, ऑफ द मनी। वेयर इज रेस्ट ऑफ द मनी, स्ट्रक्चर तो हमारा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाकी सामान कहाँ है, तो क्या होगा, वेयर आर रेस्ट ऑफ स्टफ। आर द के बाद रेस्ट ऑफ द, नहीं, जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा स्ट्रक्चर्स में द तो रेस्ट के बाद लगा है ना, तो वेयर आर रेस्ट ऑफ द स्टफ, ठीक है। ये हमारा 2 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट। कोई डाउट? चलिए, प्रीपोजिशन में कल हम लोग ने पढ़ा एमंग और बिटवीन। बिटवीन 2 के बीच में होता है और 2 से ज़्यादा होता है, वहाँ पे एमंग करते हैं, एमंगस्ट भी करते हैं, एमिट करते हैं और एमिडस्ट भी बोलते हैं। तो 4 तरह का प्रीपोजिशन हम लोग यूज़ करते हैं। जब 2 से ज़्यादा व्यक्ति का बोध हो या फिर 2 से ज़्यादा आप लोग को बीच में मारा हो, तो वहाँ पे हम एमंग, एमंगस्ट, एमिड और एमिस्ट का प्रयोग करते हैं। और 2 व्यक्ति के बीच में हो, है ना, 2 व्यक्ति नेम के बीच में होता है, तो हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो ये कल हम लोग पढ़े। आज हमारा है विथ। विथ का प्रयोग होता है साथ कहिए या फिर के साथ कहिए, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, जैसे विथ नाइफ, विथ पेन, विथ शॉर्ट, यानी चाकू से, पेन से, तलवार से। जैसे मैं चाकू से केक काटा, यानी केक काटे हैं आप किससे, चाकू से, तो उस अवस्था में आपको लगाना है विथ। जैसे आई कट द केक विथ अ नाइफ। से का प्रयोग अक्सर ऑफन वी स्टडी इन फ्रॉम, प्रीपोजिशन इन फ्रॉम, बट हियर द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट, ओके, द कंडीशन इज़ डिफरेंट, दैट्स वाई आई गोना यूज़ विथ इंस्टीड ऑफ फ्रॉम, ठीक है। तो से का प्रयोग तो फ्रॉम में हम लोग करते हैं अक्सर, ठीक है, लेकिन हमारी स्थिति यहाँ पे अलग है, सिचुएशन अलग है, ठीक है। जब कोई चीज़, वस्तु को आप किसी चीज़ से काटते हैं तो वहाँ पे से की जगह पे फ्रॉम न लगा के विथ लगाना है। ये चीज़ यहाँ पे किया गया है। उसने पत्थर से मुझे मारा, तो ही किल्ड मी विथ अ स्टोन। उसने मारा लेकिन वह पत्थर उठा के मारा है, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे थर्ड पर्सन में क्या, पत्थर आ गया उसके हाथ में, उससे मारा है, तो यहाँ पे आप विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है जब भी जब इंग्लिश बोलने की बात आती है, चाहे आप ना स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग ज़्यादा आपको मिलेगा। जैसे किसी या किसी के साथ, जैसे आप कहते हैं राम के साथ तो विथ राम, पापा के साथ तो विथ फादर, मदर के साथ तो विथ मॉम, बहन के साथ तो विथ सिस्टर होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो आई विल बी विथ यू। अगर हम कहते हैं नीरज मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या होगा, नीरज आई एम विथ यू होगा। हम कहते हैं कि सुमित वह तुम्हारे साथ है, तो ही इज़ विथ यू, मतलब कोई तो आपके साथ है। हम कहते हैं कि सुमित जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, नीरज सुमित गो आई एम विथ यू ऑलवेज, या आई एम विथ यू फॉर एवर, ठीक है। हमेशा का फॉर एवर कहिए या फिर ऑलवेज कहिए, ठीक है। तो जब भी अगर आपके कोई साथ है, साथ दे रहा है, in the sense I mean to say that your friend is standing with you, like no I am here, just go, okay, he is pushing you,
ना, वो आपको पुश कर रहा है, ठीक है, कि जाओ करो जो भी करना है, यानी वो तो आपके साथ है। दस यू हैव अ कॉन्फिडेंट, है कि नहीं, आपका एक आत्मविश्वास रहता है दोस्त मेरे साथ है। तो वहाँ पे जब भी आपके कोई साथ हो, माता पिता फादर, मेरे साथ मेरे माता पिता है, तो यू नो विथ मी माई पेरेंट्स इज ओके, आई हैव यू नो विथ मी माई सिस्टर, तो वहाँ पे आपको विथ का प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, जैसे किसी जगह से, यानी फ्रॉम सम प्लेस। जब आप किसी जगह से आते हो, किसी पार्टिकुलर प्लेस का बोध होता हो, तो वहाँ पे हम से का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आप नेपाल से आ रहे हैं तो क्या होगा? You are coming from Nepal. क्या वह बाज़ार से आ रही है? सुमित बनाइए, क्या वह बाज़ार से आ रही है? क्या हुआ बाजार से आ रही है? इज सी कमिंग फ्रॉम मार्केट, या फिर इज ही कमिंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद होता है किसी समय, पॉइंट ऑफ टाइम। जब किसी पॉइंट ऑफ यानी पार्टिकुलर आप टाइम का बोध कराते हैं, तो वहाँ भी फ्रॉम होता है। जैसे मैं कल से पढ़ूँगा, आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो, ठीक है। मैं कल से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। वह कल से स्कूल जाएगी तो क्या होगा? वह कल से स्कूल जाएगी, She विल गो टू, go to from school. सी विल गो टू स्कूल या फिर कॉलेज फ्रॉम टुमारो, हो जाएगा। जैसे वह कल से क्लास आएगा, बनाइए। He will coming from ही विल कम फ्रॉम come from टुमारो। ही विल, ये आपका जो कल से क्लास आएगा, ही विल कम टू क्लास फ्रॉम टुमारो, ही विल कम क्लास फ्रॉम टुमारो। तो पार्टिकुलर क्या करें, आप एक टाइम दे रहे हैं कि कल से वो आएगा, कल से मैं करूँगा, कल से वह करेगी, यानी आप इस तरीक़ा का जब भी होगा तो उसमें आपको फ्रॉम लगाना है, ठीक है। मैं उसके बाद है आपका सेकेंड है किसी स्रोत, यानी एनी सोर्स, किसी स्रोत से, फ्रॉम एनी सोर्स। जब आप कोई न्यूज़ या कुछ ऐसा कुछ पाते हैं किसी स्रोत से, किसी व्यक्ति के द्वारा, तब भी वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने राहुल से ये सुना है, कोई बात ऐसा हुआ होगा जो आपने खुद न सुन के राहुल के माध्यम से आपने उसको जाना, तो क्या होगा? आई हेयर इट फ्रॉम राहुल। या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा है, तो आई हैव स्टडीड फ्रॉम न्यूज़पेपर, ठीक है। और इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है ना? तो नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपका, वो शॉर्ट में करेंगे और प्रैक्टिस सेशन डालेंगे। ओके, ऑफ कर दीजिए कैमरा।